नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वीके। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। मोहम्मद शमी एक ऐसा खिलाड़ी, एक ऐसा नाम, एक ऐसा गेंदबाज कि जब मैदान में गेंद को लेकर के गेंदबाजी करने के लिए आते हैं तो अच्छे अच्छे गेंदबाज मोहम्मद शमी को देख करके एक बार जरूर सोच में रहते हैं कि गेंद कब, कहां और कैसे और किस लेवल की डिलीवरी की जाएगी। और ये जो बात है मोहम्मद शमी को बाकी लोगों से अलग बनाता है। कब इन स्विंग, कब आउट स्विंग, कौन कौन सी गेंद किस तरीके से वो निकालेंगे और चकमा देंगे बल्लेबाज को, बल्लेबाज नहीं समझ पाता है। हाल फिलहाल में वो थोड़ा चोटिल है और 2023 के बाद से वो चोटिल की वजह से बाहर रहे। चोट के कारण बहुत ऐसे खिलाड़ी रहे जो सवालों के घेरे में रहे, क्योंकि जब चोट क्रिकेट में देश को लेकर के बात आती है तब तो थोड़ा बहुत लोग इसको सहन कर लेते हैं, लेकिन आईपीएल में नहीं कर सकते। क्योंकि आईपीएल में जो फ्रेंचाइजी खरीदती है वो आपकी बोली लगाती है, आप पे इन्वेस्ट करती है, आपको पैसा देती है, तो वो आपसे काम लेगी भाई, क्योंकि उसने आपको पैसा दिया है। और उस समय अगर आप चोटिल हो जाते हैं तो उसके पास कोई आपका ऑप्शन, विकल्प नहीं बचता है कि मोहम्मद शमी की भरपाई कौन करेगा। तो फिर ये मुश्किल काम हो जाता है। और इसीलिए संजय मांजरेकर जिन्होंने मोहम्मद शमी को लेकर कुछ बात कही, लेकिन यह बात मोहम्मद शमी को अच्छा नहीं लगा। मोहम्मद शमी ने हमेशा से वो शांत खिलाड़ी के तौर पे हैं, बहुत कम जवाब देते हैं, लेकिन इस बार जो उन्होंने जवाब दिया संजय मांजरेकर को, वो थोड़ा चर्चाओं में आ गया। क्या कुछ कहा मोहम्मद शमी ने, वो बताएंगे आपको। उसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि संजय मांजरेकर ने पहले क्या कहा। इसके साथ आपको मोहम्मद शमी को लेकर के ये जो अभी ताजा अपडेट्स है उस सब पे आपसे बातचीत करेंगे। दरअसल आईपीएल ऑक्शन को लेकर संजय मांजरेकर ने एक प्रेडिक्शन किया था। उन्होंने मोहम्मद शमी को लेकर एक बयान दिया जो पेसर को पसंद दिया। इस पर मोहम्मद शमी ने इंस्टाग्राम पर मांजरेकर को खूब सुनाया। आए दिन अपने बयानों को लेकर सुर्खियां बटोरने वाले पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय मांजरेकर एक बार फिर चर्चा में। उन्हें चोट की वजह से टीम इंडिया से बाहर चल रहे मोहम्मद शमी ने इंस्टाग्राम पर खूब सुनाया। संजय मांजरेकर ने उनके आईपीएल प्राइस पर कमेंट किया था जो शमी को खास पसंद नहीं आया। इस पेसर ने इंस्टाग्राम स्टोरी बनाते हुए अपने सीनियर खिलाड़ी और कमेंटेटर को अपना ज्ञान भविष्य के लिए बचाकर रखने की सलाह दी। दरअसल मोहम्मद शमी को गुजरात टाइटंस ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल के 2025 ऑक्शन से पहले रिलीज किया है। वह 2 करोड़ की बेस प्राइस के साथ अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हालांकि संजय मांजरेकर को लगता है कि पेसर पर 6.25 करोड़ से अधिक की बोली नहीं लग सकती है। इसी मौके पर गुजरात टाइटंस ने आईपीएल 2022 ऑक्शन में खरीदा था। दूसरी ओर शमी का ऐसा मानना नहीं है, इस वजह से उन्हें संजय मांजरेकर की बात बुरी लगी। संजय मांजरेकर ने कहा था कि अगर कोई टीम किसी खिलाड़ी पर इन्वेस्ट करती है और फिर बीच सीजन में उसे खो देती है तो उसके पास विकल्प लिमिटेड हो जाते हैं। यहां संजय ने शमी की चोट की ओर इशारा किया था। बता दें कि शमी पिछले सीजन अपनी टीम के लिए नहीं खेल पाए थे। इससे गुजरात टाइटंस को बड़ा घाटा हुआ था। शमी ने स्टोरी में लिखा कि बाबा की जय हो, थोड़ा सा ज्ञान अपने भविष्य के लिए बचा लो, काम आएगा। किसी को भविष्य जानना हो तो इनसे मिले। यहां बताना जरूरी है कि वनडे विश्व कप 2023 के दौरान शमी चोटिल थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने देश के लिए खेलते हुए गजब का प्रदर्शन किया था। उन्होंने सिर्फ 7 मैच खेलकर 24 विकेट अपने नाम किए थे। उनका एक प्रदर्शन भारत को फाइनल में पहुंचाने में अहम रोल अदा किया था। दरअसल मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, 2023 का जिक्र इसलिए होता है कि अगर आप 2023 का वर्ल्ड कप अगर आपने देखा होगा तो आप मोहम्मद शमी के प्रदर्शन से काफ़ी वाकिफ होंगे कि शमी किस लेवल के खिलाड़ी हैं और किस तरह गेंदबाजी करते हैं। फाइनल में भी उन्होंने पहला विकेट उन्होंने ही लिया था और एक तरफ से जब उन्होंने विकेट लिया तो ऐसा लगा कि भारत जीत की तरफ बढ़ जाएगा। लेकिन ठीक है, वो दिन आपके लिए नहीं था, वक्त आपके लिए नहीं था, समय आपके लिए नहीं था, वो आपके हिसाब से कुछ चीज़ें नहीं थी तो आप हार गए। T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता, उसमें शमी नहीं थे। शमी से कई लोगों ने पूछा भी उस पर कि आप वर्ल्ड कप में नहीं थे, चोट की वजह से आप नहीं जा पाए थे। तो उन्होंने कहा कि देखो यार, देश के लिए खेलना गौरव की बात होती है और थोड़ा सा एक खिलाड़ी के तौर पे अगर देखा जाए तो बुरा लगता है, क्योंकि हम उस टीम का हिस्सा होते और जाते, हम भी वर्ल्ड चैंपियन होते। लेकिन कुछ चीज़ें किस्मत में भी अगर आपके नहीं होती है तो फिर आपको कुछ ना कुछ चीज़ें बहानेबाजी के तौर पे आ जाता है, जैसे छोटा आ गया उनके साथ। तो इस तरीके से शमी एक ऐसे खिलाड़ी हैं कि विवादों से कम रहते हैं, लेकिन विवाद उनके साथ रहा है, लेकिन उनकी पत्नी को लेकर के रहा है। तो वो उनकी पत्नी को लेकर जो विवाद रहा है वो अलग है, पारिवारिक है, फैमिली मैटर है, क्रिकेट से उसका जुड़ाव हालांकि लोग कनेक्ट
कनेक्ट जरूर करते हैं, क्योंकि जब आप बड़ा फेम, बड़ा चेहरा, बड़ा नाम हो जाते हैं तो कहीं से कहीं आपका कनेक्शन निकाला जाता है। लेकिन शमी इस तरीके के लोगों को जवाब कम देते हैं। मेरा कहने का मतलब यह कि कोई जैसा संजय मांजरेकर ने कहा, उसकी बात को वो उतना सीरियसली लेकर के रिप्लाई नहीं करते, लेकिन ये बात गहरी थी और इसीलिए शायद उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने ये भी कह दिया कि भविष्य में अगर आपको अपना भविष्य दिखाना है तो आप संजय मांजरेकर से मिलिए। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट शमी के लिहाज से है और इसीलिए उन्होंने इसका जवाब दिया। अब आप संजय मांजरेकर जो उन्होंने शमी को लेकर कहा उसको कैसे देखते हैं, शमी ने जो उनको जवाब दिया उसको आप कैसे देखते हैं, अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। बहरहाल इतना ही, नमस्कार।